आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है और हमारे सीनियर सिटीजन को हर महीना 21,500 रुपये मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये पोस्ट ऑफिस की बहुत ही शानदार स्कीम है क्योंकि जितना ब्याज आपको इस स्कीम में मिलता है, किसी भी दूसरी स्कीम, चाहे वो बैंक की स्कीम हो या पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो, इतना ब्याज कहीं नहीं मिलता। और इसके अलावा इसमें हमें सिर्फ एक बार पैसे जमा करने होते हैं क्योंकि यह भारत सरकार की स्कीम है। पोस्ट ऑफिस में जितनी भी स्कीमें चलती हैं, सारी भारत सरकार की स्कीम होती है, यानी कि जितना पैसा हम जमा करेंगे वो बिल्कुल सुरक्षित होगा। तो आइए जानते हैं कि ये स्कीम कैसे काम करेगी और कैसे हमें इस स्कीम से हर महीने पैसे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि पोस्ट ऑफिस में ही क्यों हम इन्वेस्ट करें, हम बैंक में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो आपका पोस्ट ऑफिस में पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी सरकार की होती है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट 8.2% है, जो आपको किसी भी दूसरे बैंक या किसी भी और स्कीम में नहीं मिलती। इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम अकाउंट 60 साल से कम उम्र के लोग भी खुलवा सकते हैं। यानी ये जो फ़ायदा है वो केवल सीनियर सिटीजन ही नहीं, उनसे कम उम्र के लोग को भी फ़ायदा मिल सकता है। वो किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो हम वीडियो में आगे बताएंगे। इसके साथ साथ हम कैलकुलेटर की मदद से ये भी कैलकुलेट करेंगे कि कितने रुपए जमा करने पर कितने रुपए मिलेंगे। पर उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात जो सीनियर सिटीजन स्कीम से संबंधित है, उसको जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि ये स्कीम कैसे काम करती है, हमें जो इसमें ब्याज मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा, कौन कौन अकाउंट खुलवा सकता है, 7 वर्ष से कम उम्र के लोग कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बाद कितने पैसे इन्वेस्ट करने पर कितने पैसे मिलने वाले हैं, ब्याज दर और कैलकुलेशन, सारी चीज़ों को एक एक करके हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इसके टैक्स बेनिफिट की बात करेंगे और 5 साल के बाद जब ये खाता बंद होगा तो आपको कैसे ये खाता बंद करवाना है, सभी बातों को जानेंगे। और अगर आप ज़्यादा ब्याज चाहते हैं तो आप इस सीनियर सिटीजन स्कीम में एक और तरीके को अपनाकर और भी ज़्यादा ब्याज को अर्न कर सकते हैं। आइए, इन बातों को समझने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे भी पोस्ट ऑफिस स्कीम से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, इस स्कीम को शुरू करवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाना है। वहाँ पर आपको सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट खुलवाना है। वहाँ अकाउंट को खोलने के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो लेकर के जाना है। और इस सीनियर सिटीजन स्कीम में आपको एक बार पैसे को जमा करना है। आप इस स्कीम में 1,000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। आप जितने भी पैसे इस स्कीम में जमा करेंगे, उसका जो भी ब्याज बनेगा, इस ब्याज को आपके सेविंग अकाउंट में हर 3 महीने में भेज दिया जाएगा। यानी इस स्कीम में आपको हर 3 महीने पर ब्याज मिलता है। यानी आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप उसे बैंक में इस ब्याज को ले सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट आपने पहले से खुलवा रखा है तो आप ब्याज पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में भी ले सकते हैं। और ये सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है। ऐसा नहीं है कि हर 3 महीने पर आपको ब्याज लेने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना है। आपके जैसे ही 3 महीने पूरे होंगे, आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। देखिए, ये जो ब्याज आएगा ये केवल सीनियर सिटीजन स्कीम के अकाउंट को खुलवाने से आएगा। लेकिन आप इस ब्याज पर और भी ज़्यादा ब्याज चाहते हैं तो आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन प्लस आरडी स्कीम। अब समझिए ये काम कैसे करेगा और कैसे आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको सीनियर सिटीजन का अकाउंट खुलवाना है और उसका जो भी ब्याज होगा आपके सेविंग अकाउंट में हर 3 महीने में जाता रहेगा। यहाँ तक की बात उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लेकिन जैसे ही आपके सेविंग अकाउंट में पैसे आया, आप चाहें तो इन पैसों को खर्च कर सकते हैं या फिर इसको आप सेविंग अकाउंट में ही रखोगे, तो यहाँ पर केवल 4% का आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप इन पैसों को सेविंग अकाउंट से निकालकर पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में डाल देते हैं तो आपको आरडी स्कीम के ब्याज का भी फायदा मिलेगा। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हर महीने पैसे जमा करना होता है। आरडी स्कीम पर वर्तमान में अभी 6.7% का ब्याज पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जा रहा है। यानी आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने वाला है, इसलिए आपको ज़्यादा फायदा इस स्कीम से होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेविंग अकाउंट का पैसा हर महीने आरडी अकाउंट में जमा होता रहे तो आप इस बात को पोस्ट ऑफिस स्टाफ को बता दीजिए। इसमें अलग से कोई भी ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करनी होती। ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर में आपके अकाउंट में सेट कर दिया जाता है।
दोस्तों अब हम कैलकुलेट करके ये देखेंगे कि कितने रुपए जमा करने पर आपको कितना ब्याज मिलने वाला है। पर उससे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पोस्ट ऑफिस में 5 साल की 10 से 12 टाइप की स्कीम है, जैसे एफडी है, एनएससी है, एमआईएस है, तो हम सीनियर सिटीजन स्कीम में ही क्यों इन्वेस्ट करें। देखिए, जो ब्याज आपको सीनियर सिटीजन स्कीम में मिलता है वो किसी भी अन्य दूसरी स्कीम में नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप इस अकाउंट को समय से पहले भी बंद करवा सकते हैं। आइए जानते हैं कि सीनियर सिटीजन स्कीम बंद करवाने के क्या नियम हैं। जैसे कि 1 साल से पहले बंद करवाओगे तो आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आप इस अकाउंट को 1 साल और 2 साल के बीच में बंद करवाते हैं तो आपको 1.5% पेनल्टी देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए सीनियर सिटीजन अकाउंट में रखा है और 1 से 2 साल के बीच में बंद करवाने पर 1.5% के हिसाब से 15,000 रुपए आपके पेनल्टी लगेगी। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम को 2 से 5 साल के बीच में बंद करवाता है तो उसको 1% पेनल्टी लगेगी। यानी 10 लाख कोई जमा किया है तो 1% के हिसाब से उसके 10,000 रुपए पेनल्टी लगेगी। दिए गए ब्याज पर किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती है। अब आइए दोस्तों ये जानते हैं कि कितने रुपए जमा करने पर कितना ब्याज आपको इस स्कीम में मिलेगा। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कि अधिकतम आप इसमें 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, तो हम 30 लाख रुपए पर ही समझते हैं कि कितना ब्याज मिलने वाला है। जैसा कि सीनियर सिटीजन स्कीम में अभी 8.2% के हिसाब से 30 लाख का 3 महीने पर दिया गया ब्याज 61,500 रुपये होता है। इसको अगर हर महीने में देखा जाए तो 20,500 रुपये आपको मिलेंगे। इसी तरह अगर कुल 5 साल पर मिला ब्याज देखा जाए तो 8.2% के हिसाब से कुल 12,30,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार 5 साल के बाद 30 लाख प्लस ब्याज का 12,30,000 रुपये, कुल आपके 42,30,000 रुपये हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने आरडी स्कीम की बात की थी, अगर आप उसका भी फायदा लेते हैं तो 5 साल के बाद कुल आपको मूलधन प्लस ब्याज के साथ 43 लाख से 44 लाख रुपए तक आपको मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी पोस्ट ऑफिस स्कीम से जुड़ी नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।